नमो नमः विद्यार्थियों, संस्कृत विषय की कक्षा 8 में TSN ऑनलाइन क्लास पर आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, प्रीवियस वीडियो में हमने रुचिरात तृतीय भाग है जो आप लोगों की संस्कृत विषय की जो पाठ्य पुस्तक है बच्चों, उसका जो चैप्टर 14 है आर्यभट्ट है, इस शीर्षक से जो पाठ है बच्चों उसका जो फर्स्ट पैराग्राफ और सेकंड पैराग्राफ तक हमने हिंदी अनुवाद करना सीखा था, ठीक है ना। और आज की कक्षा में बच्चों हम जो थर्ड पैराग्राफ है जो कि पेज नंबर 103 पर दिया गया है वहाँ से कंटिन्यू करेंगे बच्चों, ठीक है। लेकिन इससे पूर्व जो हमने अब तक पढ़ा था कि आर्यभट्ट महोदय ने बताया था कि उदाहरण के माध्यम से बताया था, क्या बताया था उदाहरण की, गतिशील नौका में बैठा हुआ मनुष्य नाव को स्थिर अनुभव करता है और दूसरे पदार्थों को क्या जानता है, गतिशील जानता है। इसी प्रकार गतिशील पृथ्वी पर स्थित मानव पृथ्वी को स्थिर अनुभव करता है और सूर्य आदि ग्रहों को क्या जानता है, गतिशील जानता है। यह उदाहरण दिया था उन्होंने। साथ ही में हमने ये जाना था बच्चों कि 476 ईस्वी में आर्यभट्ट महोदय का जन्म हुआ और आर्यभट्ट महोदय ने आर्यभट्टियम ग्रंथ में, उनके द्वारा विरचित आर्यभट्टियम ग्रंथ में उनके जन्म कब हुआ इसको बताया। और साथ ही में हमने क्या जाना था, ऐतिहासिक स्रोतों से हमें यह भी ज्ञात हुआ है कि आर्यभट्ट महोदय की प्रयोगशाला पाटलिपुत्र के निकट है और उनकी कर्म भूमि भी कैसी है, पाटलिपुत्र ही थी, ठीक है बच्चों। तो सेकंड पैराग्राफ तक हम पढ़ चुके हैं और आज की कक्षा में हम जो थर्ड पैराग्राफ है आर्यभट्ट से योगदानम, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे बच्चों, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम। आर्यभट्ट से योगदानम गणित ज्योतिषाम संबद्धम वर्तते यत्र संख्यानाम आकलनम महत्वम आदधाति। आर्यभट्ट से योगदानम यानी कि आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिषा यानी कि गणित और ज्योतिष से कैसा है, संबद्ध है। यत्र संख्यानाम आकलनम महत्वम आदधाति, जहाँ संख्याओं का आकलन महत्व रखता है, यानी कि आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिष से संबद्ध है और जहाँ संख्याओं का आकलन, जो संख्याओं की गणना है वो क्या है, महत्व है, रखती है। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्री न विश्वसिति स्म, जो आर्यभट्ट है वो फलित ज्योतिष शास्त्र में आर्यभट्ट विश्वास नहीं करते थे। गणितीय पद्धत्या कृतम आकलनम आदृत्य एव तेन प्रतिपादितम यद ग्रहणे राहु केतु नामकौ दानवौ नास्ति कारणम। गणितीय पद्धत्या कृतम आकलनम आदत्य, यानी कि गणितीय पद्धत्या यानी कि गणित की पद्धति से किए गए, कृतम यानी किए गए, आकलनम आदत्य आकलन को आधार बनाकर ही उन्होंने प्रतिपादित किया। क्या प्रतिपादित किया था कि ग्रहणे यानी कि ग्रहण में जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होते हैं ना, उनके लिए उनके ऊपर चर्चा है बच्चों ये कि ग्रहण में राहु और केतु नामक दानव कारण नहीं है। क्या बताया उन्होंने, गणितीय पद्धति के अकॉर्डिंग उन्होंने गणना करने के आधार पर उन्होंने क्या बताया कि ग्रहण में राहु केतु नामक दानव कारण नहीं है। तत्र तु, वहाँ तो सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि, वहाँ तो सूर्य चंद्र और पृथ्वी ये तीन ही क्या है, कारण है। सूर्य परितः भ्रमन्त्या पृथिव्याः चंद्रस्य परिक्रमा पथेन संयोगाद ग्रहणम भवति। सूर्य चंद्र पृथ्वी यानी कि सूर्य चंद्र और पृथ्वी ये तीन ही, सूर्य चंद्र और पृथ्वी ये तीन ही क्या है, कारण है। मतलब ग्रहण का कारण क्या बताया इसमें कि जो कि पहले माना जाता था कि ग्रहण का कारण, ग्रहण में राहु केतु नामक दानव कारण है, जबकि उन्होंने आर्यभट्ट महोदय ने क्या बताया कि वहाँ तो सूर्य चंद्र और पृथ्वी ये तीनों ही कारण है। और सूर्य परितः भ्रमन्त्या, सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथिव्या, जो सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी का चंद्रस्य परिक्रमा पथेन यानी कि चंद्रमा के परिक्रमा पथ के साथ संयोग होने से क्या होता है, ग्रहणम भवति, ग्रहण होता है। क्या बताया उन्होंने कि सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी का
चंद्रमा के परिक्रमा पथ के साथ संयोग होने से क्या होता है? ग्रहण होता है। यदा पृथिव्या छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तदा चंद्रग्रहणं भवति। यदा, यदा यानी जब, पृथिव्या छायापातेन, पृथ्वी की छाया पड़ने से, चंद्रस्य प्रकाशः, जो चंद्रमा का प्रकाश है वो अवरुध्यते, अवरुद्ध हो जाता है, तब क्या होता है? तदा यानी तब, चंद्रग्रहणं भवति, यानी कि जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है, तब क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। तथैव, और उसी प्रकार क्या बोला है इन्होंने? पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणं दृश्यते। और उसी प्रकार पृथ्वी और सूर्य के बीच में, उसी प्रकार पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये, पृथ्वी और सूर्य के बीच में समागतस्य चंद्रस्य, पृथ्वी और सूर्य के बीच में आए हुए चंद्रस्य यानी कि चंद्रमा की छायापातेन, छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। तो उसी प्रकार पृथ्वी और सूर्य के बीच में आए हुए चंद्रमा की छाया पड़ने से क्या होता है? सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, तो इन्होंने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण किस प्रकार होता है वो बताया। साथ ही में नेक्स्ट पैराग्राफ देख लेते हैं बच्चों हम। नेक्स्ट पैराग्राफ है, समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकरणे प्राय सामान्य जनः काठिन्यम अनुभवति। समाजे यानी कि समाज में, नूतनानां विचाराणां यानी कि नए विचारों को स्वीकार करने में प्राय, जनरली, सामान्य जनः, जो सामान्य व्यक्ति क्या करते हैं? काठिन्यम अनुभवन्ति, कठिनता का अनुभव करते हैं। यानी कि इस लाइन का अर्थ हुआ कि समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में प्राय सामान्य व्यक्ति कठिनता अनुभव करते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्यापि विरोधः अभवत्। भारतीय ज्योतिष शास्त्र यानी कि भारतीय ज्योतिष शास्त्र में भी तथैव, तथा प्लस एवं, भारतीय ज्योतिष शास्त्र में भी उसी प्रकार आर्यभट्टस्यापि, आर्यभट्ट का भी क्या हुआ? विरोधः अभवत्, विरोध हुआ। तस्य सिद्धांता उपेक्षिता, और उनके सिद्धांतों की क्या की गई? उपेक्षा की गई, उनके सिद्धांतों की उपेक्षा की गई। सपंडितम मन्यानाम या सपंडितम अन्यानाम उपहास पात्रम जाता है, यानी कि वह अपने आप को विद्वान पंडितम अन्यानाम यानी कि जो अपने आप को विद्वान मानने वाले लोगों के वो उपहास का पात्र भी बने। उपहास मीन्स हंसी, व्यंग्य, यानी कि जो अपने आप को जो विद्वान मानते थे ना, उन लोगों के उपहास का पात्र भी वो बने। पुनरपि तस्य दृष्टि कालातिगामिनी दृष्टा, परम पुनरपि यानी कि लेकिन फिर भी, तस्य दृष्टि उनकी जो दृष्टि थी वो कालातिगामिनी उनकी जो दृष्टि थी वो समय को पार देखने वाली मानी जाती है। आधुनिकै वैज्ञानिकै तस्मिन् तस्य च सिद्धान्ते समाधारः प्रकटितः। आधुनिकै वैज्ञानिकै यानी कि आधुनिक वैज्ञानिकों ने तस्मिन् उनके प्रति तथा तस्य च सिद्धांते और उनके सिद्धांत के प्रति आदर प्रकट किया। यानी कि आधुनिक वैज्ञानिकों ने उनके सिद्धांतों के प्रति आदर प्रकट किया। अस्मादेव कारणात् अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम्। अस्मादेव कारणात्, और इसी प्रकार उनके नाम पर ही, इसी कारण से ही उनके नाम पर अस्माकं हमारे प्रथमोपग्रहस्य यानी कि प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट इति कृतम्, आर्यभट्ट किया गया। यानी कि इसी प्रकार उनके नाम पर ही हमारे प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट किया गया। नेक्स्ट पैराग्राफ, अंतिम पंक्ति है, अंतिम लाइन है बच्चों हमारे चैप्टर की, अध्याय की। वस्तुतः भारतीयायाः गणित परंपरायाः अथ च विज्ञान परंपरायाः असौ एकः शिखर पुरुषः आसीत्। वस्तुतः भारतीय गणित परंपराया, वस्तुतः यानी वास्तव में,
भारतीय गणित परंपराया, भारतीय गणित परंपरा और और इस प्रकार ही विज्ञान परंपरा के वे एक शिखर पुरुषार्थ आसीत, यानी कि वे एक शिखर पुरुष थे। यानी कि वास्तव में भारतीय गणित परंपरा और विज्ञान परंपरा में वे एक शिखर पुरुष थे। ठीक है ना बच्चों। तो हमने जाना इस पाठ में जो क्या जाना हमने कि ग्रहण किस प्रकार होते हैं, इनके लिए राहु और केतु जो नामक जो दानव है वो जिम्मेदार नहीं है, वो इनका कारण नहीं है, जबकि सूर्य, चंद्र और पृथ्वी ये तीनों ही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के पीछे कारण है। ठीक है। साथ ही में हमने क्या जाना था, चलती हुई नौका के उदाहरण से उन्होंने बताया था, क्या बताया था कि पृथ्वी मानव मनुष्य क्या जानते हैं कि गतिशील पृथ्वी पर स्थित मानव पृथ्वी को तो स्थिर अनुभव करते हैं, लेकिन सूर्य आदि ग्रहों को गतिशील जानते हैं, लेकिन होता ऐसा नहीं है। ठीक है ना बच्चों। तो आज की कक्षा में हमने बच्चों जो आर्यभट्ट आपका जो अध्याय है उस पर चर्चा की बच्चों, हिंदी अनुवाद समझा। अगली कक्षा में बच्चों हम इसके जो अभ्यास प्रश्न हैं, इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आज की कक्षा में बच्चों इतना ही, अगली कक्षा में फिर मिलते हैं बच्चों। तब तक के लिए शुभम मंगलम।